श्री मेडिशाइन परिवार के 14 वर्ष की स्थापना की स्मृति है। 14 वर्ष के लिए हमने सबसे पहले बहुत सारे अनुभव हासिल किए, बहुत सारे अनुभव मरीज को कैसे ट्रीट करना है, अपनी गलतियाँ जो हमने कुछ की है उसको कैसे सुधारना है। उसके अलावा मेडिशाइन हॉस्पिटल में बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में किसी हॉस्पिटल में नहीं है, जिसमें कि नेविगेशन असिस्टेड ब्रेन सर्जरी, नेविगेशन असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, एक बेस्ट कार्डियक सेंटर। तो इस प्रकार हमने एक नए नए आयाम स्थापित किए पिछले 14 साल में, और ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है। थैंक यू। ठीक, आप सब लोगों का पहले दिल से आभार, मेरा धन्यवाद। आप के बिना आशीर्वाद और बिना विश्वास के आज हम ये सफल पूरा नहीं कर सकते थे। इस 14 वर्ष के वर्ष में हमने बहुत कुछ इकट्ठे मिलकर अनुभव लिए, और हर चीज़ हमको सिखाया, हर मरीज ने हमको कुछ सिखाया है, हमारी गलतियों को भी बताया, एहसास कराया, हम गलतियों से भी सीखे हैं, और कुछ अपनी जो हमने जो अच्छी चीज़ की है, नई टेक्नोलॉजी की है, वो उसने हमें प्रेरणा दी कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो छत्तीसगढ़ की जनता को हमने बहुत सारी नई सौगात दी है, जिसमें कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, नेविगेशन असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, इन सभी की सुविधाएं हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दी है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक स्टिल कटिंग नॉच है, जो कि नहीं छत्तीसगढ़ बल्कि सेंट्रल इंडिया का पहला हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हमारे हॉस्पिटल में है। कार्डियक सर्जरी का सेंटर, कार्डियक कैथ लैब हमारे हॉस्पिटल का बहुत ही उन्नत है। इस प्रकार से सारी जो सुविधाएं बड़े हॉस्पिटल में होनी चाहिए, महानगरों में सुविधाएं होनी चाहिए, हमने कोशिश की कि हम यहाँ लाएँ ताकि मरीज को दूसरी जगह को रुख ना करना पड़े। और आप सभी का विश्वास बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का एक लक्ष्य है हर एक जीवन अनमोल। कोई भी मरीज आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसे कोई तकलीफ ना हो, पैसे के कारण उसे इलाज से वंचित ना रहना। बहुत सारे आते हैं डेली, हम बहुत सारे केसेस डील करते हैं, तो स्पेसिफिक किसी केस को अभी रिमाइंड करना तो हाँ, हर शेयर करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, वो कहीं चांपा का था वो मरीज, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं उसी के बारे में बता सकूँगा। वो उसके पैर में गाड़ी चली गई, रन ओवर हुआ था, बहुत बैड क्रशिंग हुई थी। रात में वो 2 बजे आया, मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया, इमीडिएटली मैंने रख किया, अपने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया। उसकी पूरी नसें कट चुकी थी, शायद 1-2 घंटे भी देर होती तो पैर काटना पड़ता, क्योंकि कोई भी वेस्कुलर इंजरी होती है उसका गोल्डन पीरियड होता है। तो हमने बिना देरी किए सारे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया, और लगभग 7-8 घंटा सर्जरी चली, और पेशेंट अभी स्टिल एडमिट है, और उसके पैर में जान आ चुकी है, पैर उसके बच चुके हैं, चलना तो अभी बाद में चालू होगा, लेकिन एटलीस्ट हमको खुशी है कि इस रात भर जबकि हमारी मेहनत सफल हो रही है और उसके जवान लड़की के पैर बचे। अभी मोर देन टोटल जो मेरे रिप्लेसमेंट है लगभग 4000 से ज़्यादा मैंने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं अभी तक मेरे 22 साल की जर्नी में। सर अपने चूँकि मैं डायरेक्टर हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं ऑर्थो से रिलेटेड पेशेंट और न्यूरो से रिलेटेड ज़्यादा पेशेंट आते हैं हमारे लिए। सर बिना सर्जरी के घुटनों को, कितने लोगों का घुटनों को आप लोग ठीक कर चुके? डिपेंड करता है कि बिना सर्जरी के भी कर रहे हैं तो पेशेंट का घुटने की कंडीशन कैसी है। एकदम से टर्मिनल स्टेज में है तो हम नहीं बचा सकते। हाँ, अगर अर्ली स्टेज में आता है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे डिस्को सप्लीमेंट देते हैं, PRP थेरेपी करते हैं, और डॉक्टर बैंक ने बताया था HTO हाई ट्यूबल ऑस्टोमी, अगर अलाइनमेंट गड़बड़ है, एक ही जगह का थोड़ा सा खराबी है तो हम हाई ट्यूबल ऑस्टोमी करके उसका पेशेंट का अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं घुटने का, ताकि आगे घुटनों का घिसना कम हो जाए। सर इसका कुछ लिमिट रहता है, जैसे उम्र रहता है कि कई उम्र के बाद होता है, आजकल तो बहुत छोटे उम्र का कोई ऐसा रफली कहते हैं कि 50-55 साल के बाद घोड़ों का घिसना चालू होता है। महिलाओं में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ गठियावात है, किसी की समस्या है, या कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम है, बहुत प्रकार के किसी प्रकार की अर्थराइटिस है, तो जोड़ जो कि 50-55 साल में घिसने चाहिए वो जल्दी घिसने लगते हैं। मुझे याद है कि जो यंगेस्ट पेशेंट है जिसका मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया सिर्फ 17 साल का है। 17 साल के मरीज ने ऑपरेशन किया। नी रिप्लेसमेंट लगभग 30 साल के व्यक्ति में मैंने नी रिप्लेसमेंट किया। तो एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। अल्टीमेटली हमारा एम ये रहता है कि मरीज को फिर से उसकी नॉर्मल दिनचर्या में लाएँ, फिर से उसको एक्टिव बनाएँ। सर 14 सालों की यात्रा के पीछे किसका सपोर्ट था? ईश्वर का, माँ बाप का आशीर्वाद और मेरे परिवार का था, और सबसे बड़ा है कि जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता जिसने